पेश खिदमत है एक दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है दाना मछेरा और शाही फरमान। पुराने ज़माने की बात है, किसी बस्ती में एक मछेरा रहता था। वो हर रोज़ सुबह सवेरे उठता और अल्लाह का नाम लेकर दरिया किनारे चला जाता। सारा दिन मछलियाँ पकड़ता और शाम को इन्हें बेचकर अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। एक दिन वो हस्बे मामूल मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ था कि उसे अपने जाल में गैर मामूली हरकत महसूस हुई। उसने अपना पूरा जोर लगाकर जाल पानी से बाहर खींचा तो उसमें एक बड़ी और खूबसूरत मछली को फंसा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मछली को जाल से बाहर निकाल फेंका और सोचने लगा कि क्यों न इस मछली को बादशाह के हजूर पेश करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा इनाम व इकराम पाऊं। ये सोचकर उसने जाल लपेटा और मछली को कंधे पर उठाकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। अपनी बारी आने पर उसने वो मछली बादशाह को पेश करते हुए कहा कि बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। मैं बचपन से मछलियां पकड़ रहा हूँ, मगर आज तक इतनी बड़ी और खूबसूरत मछली मैंने न देखी न पकड़ी। इत्तफाकन आज ये हाथ लगी तो मैंने सोचा कि क्यों न बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की जाए, कबूल फरमाइए। बादशाह इसकी ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ, मछली कबूल कर ली और शाही खजानची को हुक्म दिया कि मछेरे को 500 रुपये बतौर इनाम दिए जाएं। मछेरा इनाम लेकर बादशाह को दुआएं देता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। इतने बड़े इनाम की खबर जल्द ही पूरे महल में फैल गई। उधर जब बादशाह दरबार बर्खास्त करके हरम सरा पहुंचा तो मलिका ने कनीज से कहा कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। बादशाह ने जब देखा कि दरवाज़ा बंद है तो वो इसे खटखटाने लगा। इस पर मलिका ने गुस्से से कहा कि बादशाह सलामत, आपको खुदा ने सल्तनत इसलिए नहीं दी कि आप शाही खजाना यूं ही लुटा दें। बादशाह ने वजाहत चाही तो मलिका ने कहा, आपने एक मछली के लिए पूरे 500 रुपये मछेरे को दे दिए जो कि महज 5 रुपए की थी। अब जब तक आप ये मछली देकर 500 रुपये वापस नहीं लेंगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। बादशाह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो अपनी इस तौहीन पर नाराज न हुआ और कहने लगा, भली मांस, अब तो ये तीर कमान से निकल चुका, मछेरा भी दूर निकल गया होगा, अब तुम ही कोई तरीका बताओ। इस पर मलिका कहने लगी, आप अपने सिपाही भेजकर उसे तलाश कराएं और मिल जाने पर उससे सवाल करें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो नर कहे तो ये जवाब दें कि हम मादा खाते हैं, और अगर वो मादा कहे तो आप कहें कि हम नर खाते हैं, इसलिए इसे ले जाओ और पैसे वापस करो। मलिका की ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सिपाही मछेरे के पीछे रवाना कर दिए। मछेरा अभी शहर से निकला ही था कि सिपाहियों ने जा लिया और इसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उससे पूछा कि मछेरे, इस मछली की जिन्स तो तुमने बताई ही नहीं, नर है या मादा। मछेरा ये सुनकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हुजूर ये नर है ना मादा, ये मुखन्नस है। बादशाह मछेरे की इस हाजिर जवाबी से इतना मुतासिर और महजूज हुआ कि उसे 1000 रुपये बतौर इनाम दे दिया। जब मलिका को पता चला कि बादशाह न सिर्फ मछली वापस ले आया है बल्कि मछेरे को मजीद 1000 रुपये भी दे आया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फिर जनान खाने का दरवाजा अंदर से बंद करवा दिया। अब बादशाह ने दरवाजा खटखटाया तो मलिका ने गुस्से में आकर कहा, गजब खुदा का, मैं पिछले 500 को रो रही थी कि 1000 का सदमा मजीद सहना पड़ गया। आपके यही लक्षण रहे तो ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बादशाह खासा पशेमान हुआ और कहने लगा, भाग भरी, तुमने जैसे कहा मैंने तो वैसे ही किया, मगर मछेरा तुमसे भी ज्यादा चालाक निकला। उसने जवाब ही ऐसा दिया कि मैं लाजवाब हो गया। मेरी बादशाहत का तकाजा था कि उसे खाली हाथ ना भेजता, इसलिए उसे 1000 देना पड़ा। मलिका ने बादशाह की एक न मानी और कहा कि जब तक आप ये मछली उसे वापस देकर 1500 नहीं लेंगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर बादशाह ने मलिका से कहा, चलो फिर कोई हीला करो। इस पर मलिका कहने लगी, अब आप अपना कोई सिपाही भेजकर मछेरे के रास्ते में मोहर लगी सोने की अशरफी गिरा दें और खुद चुपकर बैठ जाएं। मछेरा जूं ही वो अशरफी उठाए आप उसे गिरफ्तार करवा लें और उसे चोर करार देकर पिछले पैसे भी वापस ले लें। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सिपाही को समझा कर आगे रवाना कर दिया और खुद 2-3 सिपाहियों के साथ मछेरे के रास्ते में छुप गया। मछेरा पैदल चलता हुआ जब उस जगह पहुंचा तो उसने सिक्के को देखकर उसे उठाया।
جھاڑ پونچھ کر چوما اور جیب میں ڈال کر چل پڑا۔ ادھر سپاہی جو اس کی طاق میں تھے اسے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، نامراد مچھیرے، تم تو چور نکلے، ہماری گری ہوئی اشرفی اٹھا لی۔ مچھیرا کانپتے ہوئے کہنے لگا، جناب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں چور نہیں ہوں۔ اس پر بادشاہ نے اس کی جیب سے اشرفی نکالتے ہوئے کہا، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ اشرفی اٹھا کر کیوں چومی اور پھر اسے آنکھوں سے کیوں لگایا اور جیب میں کیوں رکھ لی؟ مچھیرا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب میں نے اشرفی اٹھائی تو اسے پہچان کے لیے جھاڑا پونجھا، جب دیکھا کہ میرے ملک کی ہے اور اس پر آپ کے نام کی مہر لگی ہے تو اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور برکت کے لیے جیب میں ڈال لی۔ آپ میری اس عقیدت کو چوری نہ سمجھیں۔ بادشاہ مچھیرے کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور مزید 1500 روپے انعام دے کر رخصت کر دیا اور واپس محل آ کر شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ جو شخص اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرے اسے 1500 روپے جرمانہ ہوگا اور 15 جوتے بھی لگائے جائیں گے۔